बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम आज बीलिफ्ट 3.5 में लेक्चर बी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने प्रीवियस टॉपिक को समझते हुए आज की ब्रिजिंग एक्टिविटी क्लास में कर ली है। आज हमारा फोकस है सेल डिवीजन में मियोसिस। इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन थी जहां एक सेल डिवाइड हो रहा था दो में, और जो दो डॉटर सेल्स बन रहे थे उनमें भी उतने ही क्रोमोसोम्स थे जितने पेरेंट सेल्स में थे। और तीसरी बात, जो डॉटर सेल्स बने थे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट सेल से। अब इन तीन चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए मियोसिस को डिफरेंशिएट करते हुए अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं ऐसी सेल डिवीजन जहां एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाए। माइटोसिस में कितने थे? 2। मियोसिस में कितने बने? 4 डॉटर सेल्स। उसे हम कहते हैं मियोसिस। और ये जो 4 स्पेशल सेल्स बनते हैं इन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। ठीक है, एक तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मियोसिस हमारी बॉडी के हर सेल में नहीं होती। कुछ बहुत ही खास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होती है। जब इन सेल्स में मियोसिस होती है तो इसके नतीजे में जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं उन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। गैमीट्स मियोसिस से बनने वाले सेल्स हैं। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। दो बातें होगी जी। एक तो यहां पे 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, दूसरी बात यहां गैमीट्स बनते हैं। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो गैमीट्स बने, डॉटर सेल्स बने, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। लेट्स से ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, तो हमारे सेल्स में जब मियोसिस होगी और गैमीट्स बनेंगे तो उनमें क्रोमोसोम हाफ होके 23 हो जाएंगे, राइट। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गैमीट्स बनते हैं ये जेनेटिकली यूनिक होते हैं, यानी ये गैमीट्स अपने पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल से डिफरेंट होता है। यही वजह है कि ये गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि मियोसिस के नतीजे में वेरिएशन आती है, राइट। हमने जब वेरिएशन का टॉपिक पढ़ा था कि तमाम मेंबर, एक स्पीशीज के तमाम मेंबर एक जैसे नहीं है, इसको हमने कहा था ये वेरिएशन थी। तो इस वेरिएशन में बच्चों मियोसिस का भी रोल है, क्योंकि मियोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बने जिन्हें हम गैमीट्स कह रहे हैं ये अपने पेरेंट सेल से मुख्तलिफ हैं, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मियोसिस में 2 दफा डिवीजन होती है। पहली डिवीजन को मियोसिस 1 और दूसरी डिवीजन को हम मियोसिस 2 कहते हैं। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां डीएनए की कॉपी यानी डीएनए की रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही दफा होती है, 2 दफा नहीं होती। जैसे ये देखो, एक सिंपल सिनेरियो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। आपके पास इस पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जो 4 गैमीट्स बने हैं इनके अंदर अगर आप देखें तो यहां बच्चों आपको सिर्फ हर सेल में, हर गैमीट में 2 ही क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। अब यहां आपने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि जब सेल डिवाइड करने लगता है तो उसका क्रोमोसोम इस तरह का होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड कर जाता है तो उसका क्रोमोसोम इस तरह का नजर आता है। अब जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। फर्क सिर्फ ये है कि ये क्रोमोसोम सेल की डिवीजन के स्टार्ट में होता है और ये वाला सेल की डिवीजन के एंड में होता है। इसमें हम कहते हैं कि हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, राइट। जबकि सेल डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम होता है इसके पास एक ही क्रोमेटिड होता है, 2 नहीं होते। और दूसरी बात हमने अंडरस्टैंड करनी है, यहां पे 2 डिवीजन्स होती हैं। जब
मियोसिस 1 होती है ना, तो आप गौर करो क्रोमोसोम्स की तादाद तब ही कम हो जाती है। अभी हमने कहा कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। तो अगर इस सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे, तो आप देखो जब मियोसिस 1 हुई और 2 सेल बने, तो हर 2 सेल के अंदर आप देखो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होके 2 रह गई है। राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अंडरस्टैंड करने हैं। यहां भी सेल मियोसिस से पहले खुद को प्रिपेयर करता है मियोसिस के लिए। इस फेज को हम इंटरफेस कहते हैं। चूंकि मियोसिस 1 पहली सेल डिवीजन है, तो इसके इंटरफेस को हम इंटरफेस 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद आप देखते हैं एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 में जो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, इसके सब फेसेस को हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कहते हैं। ठीक है? अब यहां एक चीज हमें और नुमाया मिलेगी, वो ये कि यहां पे क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होते हैं। ये जो क्रोमोसोम का पेयर होता है बच्चों, हम इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे ये देखो, यहां पे आपको क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में मिल रहे हैं। ये क्या है, ये आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं सिमुलेशन से, और इसके फेसेस भी हम सिमुलेशन से ही पढ़ते हैं। हमारे पास हर सेल में 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं जी। एक क्रोमोसोम वो है जो हमें फादर से मिले, और दूसरे क्रोमोसोम्स वो है जो हमें मदर से मिलते हैं। ठीक है? 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम वो है जो फादर से मिले, और दूसरे क्रोमोसोम वो है जो मदर से मिले। अब इनमें से वो क्रोमोसोम्स जो सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से काफी मुताबिकत रखते हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ये मियोसिस में एक पेयर बनाते हैं। जब मियोसिस होने लगती है, तो मियोसिस के दौरान ये जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं। ये जो सिमिलर क्रोमोसोम्स का पेयर बनता है बच्चों, इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें 2 में से एक क्रोमोसोम फादर वाला होता है और दूसरा मदर साइड से होता है। ठीक है? हमने ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था। माइटोसिस में हर क्रोमोसोम इंडिविजुअली बिहेव कर रहा था, वहां उनकी पेयरिंग नहीं हुई थी। जबकि मियोसिस में इन क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, और हर पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कहते हैं। अब देखो, पहला फेज जो है मियोसिस 1 का, इसे हम कह रहे हैं प्रोफेज 1। यहां क्या होगा, ये देखें, इस सेल में अब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होने लगी और ये इसका प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में सबसे पहला काम क्या है कि ये जो रैंडमली डिस्पर्स क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, ये जो रैंडमली क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है सेल में, ये ऑर्गेनाइज होगा, और ऑर्गेनाइज होके हमें क्रोमोसोम्स की शक्ल में नजर आएगा। लेकिन खसूसियत यहां पे ये है कि इनमें जो मदर और फादर साइड से सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, इनका आपस में पेयर बनता है। ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है। जब इनका पेयर बन जाता है, तो मेटाफेज 1 में आप देखो, इन्हें सेल के सेंटर में अरेंज किया जाता है। लेकिन यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने लगी है, जो कि एक्चुअली पिछले फेज में होती है, प्रोफेज में। विजुलाइज सिमुलेशन से कराऊंगा, लेकिन होती यहां पे है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोफेज 1 के अंदर जब पेयर बनाते हैं ना, तो जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ये जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं।
ये जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं बच्चों, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मैं सिमुलेशन में आपको यहां दिखाता हूं, ये देखिएगा, गौर से देखिए, आपके पास रेड वाले ने ब्लू का पोर्शन ले लिया और ब्लू वाले ने रेड का पोर्शन ले लिया। अगला काम बड़ा सिंपल है कि मेटाफेज में इन सबको सेल के सेंटर में अरेंज किया जाता है मेटाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स के पेयर्स को अलग किया जाता है। वो जो पेयर के 2 क्रोमोसोम थे, आधे क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। फिर आती है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में आप देखते हैं कि आपके पास यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू होती है। ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये खुद को डीकंडेंस करके दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल बनाता है, राइट। और फाइनली साइटोकाइनेसिस 1 में साइटोप्लाज्म डिवाइड करने से आपके पास 1 से 2 सेल बनते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है यहां क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो चुकी होती है। फिर आपके पास आती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में डीएनए की कॉपी नहीं होती, ये काफी हद तक माइटोसिस जैसी होती है। बस फर्क ये होता है कि मियोसिस 2 में ये जो 2 सेल एंटर होते हैं, इनमें पहले ही क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ कर दिया जाता है। बाकी काम सेम है जो आपने देखा हुआ है कि प्रोफेज 2 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे, तमाम क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज किया जाएगा मेटाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होगा कि अब हर क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाएंगे, बाकी के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। टीलोफेज में आप देखेंगे दोबारा से यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, हर सेल में आपको 2-2 न्यूक्लियस नजर आएंगे, और फाइनली आप देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस 2 में हर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और आपके पास 4 नए सेल बनेंगे। क्योंकि मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बने थे, उन दोनों सेल्स में जब मियोसिस 2 हुई तो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन गए जी। इनमें भी मैंने वीडियो क्लिप्स लगाए हुए हैं, आपने जरूर इन्हें क्लास में प्ले करना है, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में, याद रखने में आसानी रहेगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी था लेकिन इंटरेस्टिंग था। जरूर सिमुलेशन और वीडियो क्लिप्स को देखें ताकि आपको वो चीजें अच्छे से रिटेन रह सके। यहीं से जो कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।